Hello students, welcome to my YouTube channel Study the Life. I am Shashir Mishra. So students, आज के लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल में ये पार्ट 4 है। इससे पहले ऑलरेडी हमने 3 पार्ट कवर कर लिया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट में हमने हेटेरोट्रॉप्स एनिमल्स के बारे में जाना, सेकेंड लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन इन अमीबा देखा, थर्ड लेक्चर में हमने न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग देखा। ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। इस लेक्चर में हमें पढ़ना है रूमिनेंट्स के बारे में कि ये रूमिनेंट्स क्या होते हैं। देखिए, जो कि हम यहाँ पर डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म डाइजेशन की बात की, ह्यूमन की बात की। अब हम थोड़ा सा एनिमल्स के डाइजेशन सिस्टम के बारे में भी बात करेंगे। बेसिक प्रोसेस वही है जो न्यूट्रिशन के हमने 5 प्रोसेस मेनली पढ़े थे: इंजेस्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेस्शन। यही सारी 5 प्रोसेस इनमें भी फॉलो होता है, लेकिन ये सारी एनिमल्स की बात मैं नहीं कर रही हूँ। मेनली हर्बीवोरस एनिमल्स की बात कर रही हूँ, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं। और प्लांट प्रोडक्ट में भी वो क्या खाते हैं, जैसे ग्रास हो गया, लीव्स हो गई, हे हो गया। हे क्या, वही जिस जो भूसी वगैरह काऊ वगैरह खाते हैं ना, उसी को बोलते हैं। तो एनिमल्स में भी यही मेनली 5 प्रोसेस होते हैं। वाइल फूड को न्यूट्रिएंट एक्सट्रैक्ट करते समय यही मेनली 5 प्रोसेस होते हैं कि पहले वो फूड को इंजेस्ट करते हैं, फिर उसके बाद उसको डाइजेस्ट करते हैं, देन आफ्टर डाइजेस्ट होने के बाद उसमें से जो भी न्यूट्रिएंट वगैरह होता है, मिनरल न्यूट्रिएंट वाइटमिन्स, सब भी एब्जॉर्ब होते हैं। एब्जॉर्ब होने के बाद उससे एनर्जी बनती है, वो अलग पार्ट है। और बचे हुए को वो क्या करते हैं, बॉडी से आउट कर देते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, इनमें ना कुछ थोड़ी सी डिफरेंस होते हैं, ह्यूमन की तरह इनमें नहीं होता है। तो उसी के बारे में मेनली हमें यहाँ पढ़ना है। अच्छा, उससे पहले मुझे एक चीज बताइए, आपने जो हर्बीवोरस एनिमल बहुत ही कॉमन है, उसमें है एक हमारा काऊ, सबने देखा है। बफेलो सबने देखा है। हिरन और शीप की बात मैं नहीं करूंगी, क्योंकि इसे बहुत से लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोगों ने नहीं देखा होगा। तो आपने एक कॉमन चीज इसमें देखी होगी, ये लोग हमेशा अपना मुंह चलाते रहते हैं। ये कुछ खा रहे हो या ना खा रहे हो, लेकिन ये अक्सर ही अपना मुंह चलाते रहते हैं और चीजों को खाते रहते हैं। अगर इनको खाना दिया जाता है, लेकिन अगर ये नॉर्मल टाइम पे बैठे भी हैं, खाना नहीं खा रहे, फिर भी अपना मुंह चलाते रहते हैं और कुछ चीजें ये खा रहे होते हैं। आपने कभी ध्यान दिया है? और अगर नहीं दिया है तो इस चीज को नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कोई गाय दिखे, तो इस चीज को आप नोटिस कीजिएगा। ठीक है, मैं ये नहीं कहती हूँ कि 24 आवर वो मुंह चलाते रहते हैं, लेकिन हाँ, अगर वो खाना खा करके या फिर कुछ भी खा करके थोड़ी देर बाद बैठे हैं कहीं, तो फिर वो मुंह चलाएंगे और फिर से उस खाने को खाएंगे। ऐसा क्यों होता है, पहले आइए हम उन्हें समझते हैं। देन आफ्टर इस डेफिनेशन को हम फिर से फर्दर अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर एक काऊ का एग्जाम्पल लिया है। बाकी हर्बीवोरस एनिमल्स में मोस्टली जितने भी हर्बीवोरस एनिमल है, बाकी में भी ऐसे ही होते हैं। देखिए, जैसे ह्यूमंस में क्या होता है, माउथ होता है, माउथ से क्या किया जाता है, फूड को इंजेस्ट किया जाता है। सेम काम इनमें भी इंजेस्ट किया जाता है। देन आफ्टर इनमें भी फूड पाइप है, जैसे आप में ऑसोफोगस होता है। उसके बाद ये पूरा स्टमक है। देन आफ्टर देखिए, ये स्मॉल इंस्टाइन है, जो यहाँ पर ग्रीन कलर से है। उसके बाद ये लार्ज इंस्टाइन है, और यहाँ पर एनएस है, जिससे वेस्ट मटेरियल बाहर जाता है। इनमें जो डिफरेंस है, ह्यूमन में भी ऐसा ही होता है, लेकिन एनिमल में जो डिफरेंस है, हर्बीवोरस एनिमल में जो डिफरेंस है, वो ये है कि इनका एक स्टमक नहीं हो, इनके स्टमक कंपार्टमेंट में बटे होते हैं। एक, आप समझ सकते हैं कि थोड़े थोड़े चैम्बर्स में बटे होते हैं। जैसे यहाँ मैंने काऊ लिया, तो काऊ का जो स्टमक होता है वो 4 पार्ट में बटा होता है। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है, ये सब साइज में सबसे बड़ा होता है, और इसका नाम क्या है, रूमेन। ठीक है, रूमेन इनका नेम है, और ये साइज में सबसे बड़ा होता है। ये आपका जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ये सेकेंड स्टमक, ये थर्ड स्टमक है, एंड ये फोर्थ स्टमक है। तो इनमें 4 स्टमक होता है।
क्यों होता है, सबकी क्या यूजेस है, वो अभी हम देखेंगे। तो इसके बेसिस पे आप इसकी डेफिनेशन को देख लीजिए कि रुमिनेंट्स वो एनिमल होते हैं जिनके स्टमक कैसे होते हैं, डिवाइड होते हैं कंपार्टमेंट में, मतलब एक से ज्यादा स्टमक होता है। उनके स्टमक में अलग अलग चैम्बर्स होते हैं और वो क्या ईट करते हैं, ग्रास, लीव्स, हे, ये सब वो ईट करते हैं। और ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट। ऐसे हर्बीवोरस एनिमल जिनका स्टमक कंपार्टमेंट में बटा होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स। इतना क्लियर है? अच्छा, एक सवाल मैं आपसे और पूछती हूँ। सवाल नहीं है, मैं बताना चाहती हूँ आपको कि आपने देखा होगा कि काऊ है, बफेलो है, sheep है, ये सब एनिमल क्या घास खाते हैं। इनफैक्ट बकरी भी घास खाते हैं, लेकिन ह्यूमन नहीं खा सकते घास। ऐसा क्यों? बात ये है कि ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, इनके पेट के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ स्पेशल काइंड के बैक्टीरिया होते हैं जो सिर्फ इनके ही स्टमक के अंदर होते हैं। और वो बैक्टीरिया क्या करते हैं, इस घास में मिलने वाली सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। इस ग्रास में जितनी भी ये आपकी भूसी टाइप की चीजें होती हैं, लीव्स होती हैं, ग्रास होती हैं, इन सब में सेलुलोज नाम का सब्सटेंस पाया जाता है जिसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के स्टमक में वो स्पेशल काइंड के बैक्टीरिया नहीं होते हैं कि जो उसे डाइजेस्ट कर सके। लेकिन एनिमल में वो बैक्टीरिया होते हैं जो सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सकते हैं। और यही कारण है कि गाय वगैरह घास खा सकती हैं और उसे डाइजेस्ट भी कर सकती हैं और उससे न्यूट्रिएंट भी ले सकती हैं। इतना क्लियर है? चलिए, अब हम देखते हैं कि ये जो एनिमल्स होते हैं, इनमें डाइजेशन का क्या प्रोसेस होता है। तो इस प्रोसेस में सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इंजेस्शन। इंजेस्शन कहाँ से होता है, सेम ह्यूमन की तरह माउथ से। ये हो गया हमारा इंजेस्ट करने का प्लेस, माउथ। ओके। एनिमल्स में होता क्या है कि एनिमल्स जब फूड को माउथ में लेते हैं, सलाइवा, उनके भी मुंह में सलाइवा होता है, सलाइवा को उसमें मिक्स करते हैं और उसे ज्यादा चबाते नहीं हैं, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, इस पाथ से होता हुआ सीधे इस बड़े वाले स्टमक में चला जाता है, यहाँ नंबर 1। ठीक है, फूड लिया, उसे बिल्कुल ही च्युइंग नहीं किया, हल्का फुल्का किया होगा, उसमें सलाइवा मिक्स किया और इस बड़े वाले चैम्बर में चला गया। ठीक है, उसके बाद जब ये फूड पूरा खा लेंगे, फूड इनका खाना कंप्लीट हो जाएगा, फिर यहाँ पर पार्शली थोड़ा बहुत फूड डाइजेस्ट होगा, थोड़ा बहुत डाइजेस्ट होगा। उसके बाद ये स्मॉल इंस्टाइन को ध्यान मत दीजिएगा, ये फूड वापस इस सेकेंड वाले स्टमक चैम्बर पे चला जाएगा, जिसका नाम क्या है, रेटिकुलम। इस रेटिकुलम में फूड चला जाएगा और इस रेटिकुलम से ये फूड धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके वापस माउथ में आएगा। इसे बहुत ध्यान से समझिएगा, ये वापस माउथ में जाएगा और इसे गाय फिर से चबाएगी। अभी आपने एक बार खाना खा लिया, जल्दी जल्दी उसे यहाँ पर स्टोर कर लिया, अब फूड यहाँ आ गया, अब यहाँ से थोड़ा थोड़ा यहाँ आता रहेगा और उसे वो चबाती जाएगी और चबा करके ये इसी रास्ते से वापस इसी फूड पाइप से होता हुआ चैम्बर नंबर 3 पे आएगा, चैम्बर नंबर 3 पर आएगा। और इसी प्रोसेस को कि एक बार फूड खा लिया, उसके बाद वापस से वो माउथ में आया और उसे च्युइंग किया, इसी को बोलते हैं रुमिनेशन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रुमिनेशन किसे बोलते हैं, तो फूड को एक बार सॉलो कर लेना, मतलब निगल लेना, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके वापस मुंह तक ले आना और उसे फिर से च्युइंग करके चबा करके फिर से स्टमक में भेजना, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रुमिनेशन। और इस प्रोसेस को अपनाने वाले एनिमल्स को क्या बोलते हैं, रुमिनेंट्स। यहाँ तक क्लियर है?
ठीक है, अब इसके बारे में हम और अच्छे से डिस्कस करते हैं। देखिए, हमने क्या देखा, इंजेक्शन कहाँ माउथ से हुआ, फूड को फटाफट से लीलकर इस बड़े वाले स्टमक में स्टोर किया गया। जब एनिमल ने अपना पूरा खाना खा लिया और वो आराम से किसी जगह पर आराम करने लगा, बैठा, तो वो अपना फूड सेकेंड नंबर वाले स्टमक में भेज दिया। फर्स्ट नंबर वाले स्टमक को हम क्या बोलते हैं, रुमेन। ठीक है, रुमेन। रुमेन से फूड हमारा वापस कहाँ पर आया, रेटिकुलम में। इस रेटिकुलम से फूड वापस फूड पाइप में गया और एनिमल ने उसे वापस से फिर से चबाया। चबा करके उसने स्टमक नंबर 3 में भेजा, जिसका नाम है ओमे मासो। ओमे मासूम, इसका प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, ओमे मासूम इसको बोलते हैं। ठीक है, ये थर्ड चैम्बर में आया और इस चैम्बर में फूड थोड़ी देर तक ठहरेगा, थोड़ा डाइजेस्ट होगा और डाइजेस्ट होने के बाद ये इस रास्ते से, इससे फोर्थ स्टमक अटैच है और ये फोर्थ स्टमक में आ जाएगा, जिसका नाम क्या है, एबोमासूम। ये एबोमासूम में आ गया। अब थोड़ी देर तक, थोड़ी देर का मतलब होता है 3 आवर 4 आवर, फूड यहाँ पर रहेगा। देन आफ्टर यहाँ रहने के बाद फूड चला जाएगा स्मॉल इंस्टाइन में। तो फूड यहाँ पर भी डाइजेस्ट हुआ, थोड़ा यहाँ भी डाइजेस्ट हुआ था, यहाँ भी डाइजेस्ट हुआ। अब वापस कहाँ गया, वो स्मॉल इंस्टाइन में। यहाँ पर भी बिल्कुल ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर की तरह ही बहुत सारे एंजाइम्स आके मिलेंगे और फूड को पूरी तरीके से डाइजेस्ट किया जाएगा। जो भी सेलुलोज वगैरह है उसे डाइजेस्ट किया जाएगा। डाइजेस्ट करने के बाद या स्मॉल इंस्टाइन में ही छोटे छोटे स्ट्रक्चर होंगे पोर्स के, जो क्या करेगा, उसमें से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब कर लेगा और इस बॉडी में बह रहे ब्लड सर्कुलेशन में उसे डिसॉल्व कर देगा, जिससे ब्लड के थ्रू वो सेलों में चला जाएगा और इससे न्यूट्रिएंट को यूज करके एनर्जी बनाई जाएगी। ठीक है, और इस स्मॉल इंस्टाइन में बचे हुए फूड को जो अब जरूरत नहीं है बॉडी के लिए या फिर जो वेस्ट मटेरियल है, वो चला जाएगा लार्ज इंस्टाइन में। वो चला जाएगा कहाँ, लार्ज इंस्टाइन में। तो समझ में आ गया, इंजेक्शन माउथ से हुआ, डाइजेशन का काम कहाँ हुआ, सबसे पहले फर्स्ट चैम्बर में गया, उसके बाद सेकंड चैम्बर में गया रेटिकुलम में, रेटिकुलम से वापस फूड पाइप में गया, जहां च्युइंग करके उसे वापस थर्ड स्टमक में भेजा गया, ओमासूम में। ओमासूम में डाइजेशन के बाद फोर्थ स्टमक में गया, एबोमासूम में। एबोमासूम के बाद ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है, अभी भी डाइजेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर ये गया है स्मॉल इंस्टाइन में और स्मॉल इंस्टाइन में इसका डाइजेशन कंप्लीट हुआ। तो यहाँ तक क्लियर है कि स्मॉल इंस्टाइन में क्या हुआ, डाइजेशन कंप्लीट हुआ। उसके बाद स्मॉल इंस्टाइन से ही जो भी इंपॉर्टेंट चीज था, बॉडी के लिए रिक्वायरमेंट चीज थी, जो भी न्यूट्रिएंट था, उसे एब्जॉर्ब कर लिया और सेलों ने उस चीज से क्या बनाई, एनर्जी। ठीक है, इस एनर्जी बनाने को क्या कहेंगे हम, एसिमिलेशन। एनर्जी बनाना, प्रोटीन बनाना, जो भी चीजें बॉडी को रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या है, एसिमिलेशन। फिर लार्ज इंस्टाइन में जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो आ जाएगा, इनमें जो भी साल्ट है, वाटर है, उसे एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और बाकी चीज पर्टिकुलर अपने टाइम से बॉडी से आउट हो जाएंगी एनएस के थ्रू, जिसे हम क्या बोलते हैं, इजेशन। आई होप आपको ये क्लियर होगा। और इस तरीके से फूड को डाइजेस्ट करने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूमिनेशन। और इस प्रोसेस को जो एनिमल भी एक्सेप्ट करते हैं, जो इसी प्रोसेस से फूड को डाइजेस्ट करते हैं, अपना न्यूट्रिएंट अचीव करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। तो आई होप आपको एक चीज क्लियर होगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी। इसकी अगर आपने पहले के पार्ट्स नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से देख लीजिए। और यहाँ से हमारा सेकेंड नंबर चैप्टर बिल्कुल फिनिश होता है। थर्ड नंबर चैप्टर हमारा रहेगा फाइबर एंड फैब्रिक। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कीजिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू अगेन, बाय बाय।